एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया रक्षा कवच लोगों का ध्यान खींच रहा है। आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की मिसाइल ताकत। देखिए हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों को देखते हुए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, अब भारत में बड़े पैमाने पे बनने लगे हैं, जिसे एरो इंडिया में देखा जा सकता है। इस वक्त आप देखिए किस तरह के दरअसल यहाँ पर मिसाइल्स और ख़ास तौर पे आप देखिए तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के अलावा आपको मॉडलर रेंज के एक्सटेंशन किट और इसके अलावा आपको दिखाई देगा वो तमाम दरअसल प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स जिसकी ज़रूरत आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वॉरफेयर में दिखाई दे रही है। हम शुरुआत करते हैं दरअसल आपको यहाँ से, जो कि टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा है, स्मार्ट बॉम्ब किट है एक तरह से, जिसको यहीं भारत में तैयार किया गया है। आप देखिए तो तकरीबन आप इस पूरे ही हथियार के भीतर जो वजन देख रहे हैं आप, वो लगभग आप समझिए कि पेलोड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 98 किलोग्राम है। 100 किलोमीटर रेंज में ये मार कर सकता है। एयर टू ग्राउंड और ड्रॉप एंड फॉरगेट स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पे इसका इंतजाम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एंटी जैमिंग एंड एंटी स्पूफिंग कैपेबिलिटी से ये लैस वेपन आपको दिखाई दे रहा है, जो ठीक हमारे सामने है। इसके ठीक बगल में देखिए तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एनएसएम को। दरअसल ये नेवल एंटीशिप मिसाइल है, जो कि भारत में ही बनकर तैयार किया गया है। इसका वजन 38 किलोग्राम लगभग है, लेकिन अगर इसके पेलोड्स की अगर हम बात करें, प्रोपल्सन्स की बात करें, लॉन्च एल्टीट्यूड की बात करें तो अपने आप में बेहद खतरनाक, बेहद घातक है। लगभग आप 3600 mm जो है इसके ज़रिए लेंथ के तौर पे इसे देख रहे हैं, लेकिन अगर ये मारक क्षमता के तौर पर देखें तो लगभग आप समझिए कि 3 किलोमीटर तक के टॉर्पीडो से आसानी से लॉन्च हो सकता है। ये इसकी क्षमता है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा ठीक हमारे बगल में आप देख रहे हैं NGARM को। जी हाँ, वहीं न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल को, जिसको हमने देखा था सुकोई 30 से लॉन्च होते हुए। सुकोई 30 से लॉन्च होकर ये दरअसल दुश्मन पर कहर बरपाने का मादा रखता है। तकरीबन आप समझिए 150 किलोमीटर इसका रेंज है और 0.5 से 15 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे ये दरअसल प्रिसीजन गाइडेड स्ट्राइक को करता है। ये पूरी तरह से RF सीकर पैसिव और एक्टिव तौर पर देखा जाए तो इक्विप्ड है, ड्यूअल पल्स प्रोपल्सन सिस्टम से चलता है और मिसाइल कैपेबल है एनिमी रडार्स को डिस्ट्रॉय करने में, यानी एनिमी इसको नहीं पहचान पाएगा, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उसका पूरी तरह से बर्बादी ये सुनिश्चित करता है। इसके ठीक बगल में आपको दिखा रहे हैं रुद्रम को। जी हाँ, भारतीय सेना इसका लगातार इस्तेमाल करती रही है। के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों को देखते हुए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, अब भारत में बड़े पैमाने पे बनने लगे हैं, जिसे एरो इंडिया में देखा जा सकता है। इस वक्त आप देखिए किस तरह के दरअसल यहाँ पर मिसाइल्स और ख़ास तौर पे आप देखिए तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के अलावा आपको मॉडलर रेंज के एक्सटेंशन किट और इसके अलावा आपको दिखाई देगा वो तमाम दरअसल प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स जिसकी ज़रूरत आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वॉरफेयर में दिखाई दे रही है। हम शुरुआत करते हैं दरअसल आपको यहाँ से, जो कि टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा है, स्मार्ट बॉम्ब किट है एक तरह से, जिसको यहीं भारत में तैयार किया गया है। आप देखिए तो तकरीबन आप इस पूरे ही हथियार के भीतर जो वजन देख रहे हैं आप, वो लगभग आप समझिए कि पेलोड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 98 किलोग्राम है। 100 किलोमीटर रेंज में ये मार कर सकता है। एयर टू ग्राउंड और ड्रॉप एंड फॉरगेट स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पे इसका इंतजाम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एंटी जैमिंग एंड एंटी स्पूफिंग कैपेबिलिटी से ये लैस वेपन आपको दिखाई दे रहा है, जो ठीक हमारे सामने है। इसके ठीक बगल में देखिए तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एनएसएम को। दरअसल ये नेवल एंटीशिप मिसाइल है, जो कि भारत में ही बनकर तैयार किया गया है। इसका वजन 38 किलोग्राम लगभग है, लेकिन अगर इसके पेलोड्स की अगर हम बात करें, प्रोपल्सन्स की बात करें, लॉन्च एल्टीट्यूड की बात करें तो अपने आप में बेहद खतरनाक, बेहद घातक है। लगभग आप 3600 mm जो है इसके ज़रिए लेंथ के तौर पे इसे देख रहे हैं, लेकिन अगर ये मारक क्षमता के तौर पर देखें तो लगभग आप समझिए कि 3 किलोमीटर तक के टॉर्पीडो से आसानी से लॉन्च हो सकता है। ये इसकी क्षमता है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा ठीक हमारे बगल में आप देख रहे हैं NGARM को। जी हाँ, वहीं न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल को, जिसको हमने देखा था सुकोई 30 से लॉन्च होते हुए। सुकोई 30 से लॉन्च होकर ये दरअसल दुश्मन पर कहर बरपाने का मादा रखता है। तकरीबन आप समझिए 150 किलोमीटर इसका रेंज है और 0.5 से 15 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे ये दरअसल प्रिसीजन गाइडेड स्ट्राइक को करता है। ये पूरी तरह से RF सीकर पैसिव और एक्टिव
तौर पर देखा जाए तो इक्विप्ड है, ड्यूअल पल्स प्रोपल्सन सिस्टम से चलता है और मिसाइल कैपेबल है एनिमी रडार्स को डिस्ट्रॉय करने में, यानी एनिमी इसको नहीं पहचान पाएगा, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उसका पूरी तरह से बर्बादी ये सुनिश्चित करता है। इसके ठीक बगल में आपको दिखा रहे हैं रुद्रम को। जी हाँ, भारतीय सेना इसका लगातार इस्तेमाल करती रही है। के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।